एक दिन की बात है। सनकगढ़ में बहुत अच्छी धूप निकली थी और आज राजकुमारी का जन्मदिन था। राजा, रानी और राजकुमारी आज बहुत खुश थे। फिर दद्दू, ढोलू और छोटू राजमहल आते हैं और राजकुमारी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। फिर राजा दद्दू से कहते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। हम इस दिन को बहुत यादगार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी गांव वालों को राजकुमारी के जन्मदिन की दावत पर बुलाएं। दद्दू, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फिर दद्दू कहते हैं, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मंसूबा है। और महाराज, क्यों ना इस खास दिन पर हम सुल्तानपुर के राजा, रानी और शहजादी को भी बुलाएं। फिर राजा कहते हैं, हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छा होगा। फिर राजा सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं, आप सुल्तानपुर के राजा को हमारा संदेश पहुंचा दीजिए कि आज राजकुमारी का जन्मदिन है, तो हम उन्हें दावत देते हैं और उन्हें ज़रूर आना है। फिर सेनापति कहते हैं, जी महाराज। और ये कहकर सेनापति संदेश देने चला जाता है। फिर राजा सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं, गांव में ये खबर पहुंचा दो कि आज राजकुमारी का जन्मदिन है और सब लोगों को दावत में ज़रूर आना है। फिर सैनिक कहता है, जी महाराज। और वो ये खबर करने के लिए गांव चला जाता है। फिर राजा दूसरे सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं, बब्बन हलवाई के पास जाओ और कहो कि आज शाम की दावत के लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तैयार करे। फिर सैनिक कहता है, जी महाराज। और वो हलवाई के पास चला जाता है। फिर राजा तीसरे सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं, पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दो। फिर सैनिक कहता है, जी महाराज। और वो तैयारियों में लग जाता है। और फिर ढोलू और छोटी भी काम में हाथ बटाने लगते हैं। दूसरी तरफ संदेश लेकर सेनापति सुल्तानपुर के राजा के पास पहुंचता है और कहता है, नमस्कार महाराज। हमारे महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आज राजकुमारी का जन्मदिन है और आपको दावत पर जरूर आना है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है, हम सब जरूर आएंगे। फिर सेनापति ये संदेश लेकर सनकगढ़ वापस आ जाता है। उधर सैनिक गांव में जाता है और सब लोगों से कहता है, आज राजकुमारी का जन्मदिन है और महाराज ने सभी लोगों को दावत पर बुलाया है। आप सभी लोगों को जरूर आना है। ये संदेश गांव वालों को देखकर सैनिक वापस आ जाता है। दूसरा सैनिक भी बब्बन हलवाई को शाम की दावत के लिए मिठाइयाँ बनाने के लिए कहता है। फिर बब्बन कहता है, मैं शाम तक सारी मिठाइयाँ तैयार कर दूंगा। फिर सैनिक हलवाई को कहकर वापस आ जाता है और शाम तक दावत की सारी तैयारियां पूरी हो जाती है और महल एकदम दुल्हन की तरह सजा होता है। गांव के लोग भी आने लगते हैं और सुल्तानपुर के राजा, रानी और शहजादी सुंदरी भी पहुंच जाते हैं और महाराज उनका स्वागत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद छोटू, ढोलू, राजकुमारी और शहजादी खेलने के लिए महल से बाहर आ जाते हैं और वो बातें करती हैं कि हम क्या खेलें, क्यों ना हम छुपन छुपाई खेलें। और वो सब छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। फिर छोटू की बारी आती है और वो सब छुप जाते हैं और छोटू उन्हें ढूंढने लगता है। ये सब वहीं पास झाड़ियों में छुपा हुआ ठग देख रहा था और उसके
मन में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं शहजादी सुंदरी को पकड़कर अपने साथ ले जाऊं और राजा को धमकाऊं और उनसे धन बटोरूं, तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मैं राजकुमारी को मार दूंगा। और सुल्तानपुर के राजा अपनी शहजादी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर कुछ देर बाद शहजादी की बारी आती है और वो अपनी बारी देने बाहर आ जाती है और बाकी सब छुप जाते हैं। और ठग इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के करीब आता है और उसे पकड़ लेता है। राजकुमारी चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। काफी देर हो जाती है तो छोटू ढोलू राजकुमारी बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें शहजादी सुंदरी कहीं नहीं दिखती। वो इधर उधर सुंदरी को ढूंढने लगती हैं। वो महल के अंदर भी सुंदरी को ढूंढते हैं पर उन्हें सुंदरी कहीं नहीं मिलती। फिर वो महाराज के पास जाते हैं जो कि सुल्तानपुर के राजा के पास बैठकर बात कर रहे थे। वो उन्हें जाकर बताते हैं, हम शहजादी सुंदरी के साथ बाहर छुपन छुपाई खेल रहे थे पर न जाने शहजादी कहाँ चली गई, वो हमें कहीं नहीं मिल रही, हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया। ये सुनकर सुल्तानपुर के राजा घबरा जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर शहजादी कहाँ चली गई। ये सुनकर सनकगढ़ के राजा भी परेशान हो जाते हैं। हमें जल्दी ही शहजादी को ढूंढना होगा, ये कहकर वो दद्दू को बुलाते हैं और दद्दू को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर दद्दू के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सोचने के बाद दद्दू कहने लगते हैं, हमें सारी बात नाग देवी को बतानी चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। ये कहकर दद्दू, छोटू, ढोलू और राजा जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें नाग देवी मिलती है और नाग देवी उनसे पूछती है, क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? फिर दद्दू नाग देवी को बताते हैं, शहजादी खो गई है और हमें नहीं मिल रही, आप हमारी मदद कीजिए। फिर नाग देवी कुछ देर अपनी आंखें बंद करके सब कुछ पता लगा लेती हैं और उन्हें बताती है, शहजादी खतरे में है, गांव की ठग ने शहजादी को किडनैप कर लिया है और उसने शहजादी को जंगल में कहीं कैद कर रखा है। इससे पहले कि वो कोई चाल चले, आप सबको शहजादी को बचाना होगा। ये सुनकर दद्दू नाग देवी से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सब वहां से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, न जाने उस ठग ने मेरे बेटी को कहाँ कैद कर रखा होगा, वो किस हाल में होगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। फिर दद्दू कहते हैं, हौसला रखिए महाराज, हम जल्दी ही शहजादी को ढूंढ लेंगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं और वो घबरा जाते हैं और तेज तेज चलने लगते हैं और उन्हें फिर से एक तेज धाड़ सुनाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि हो न हो ये आवाज़ टाइगर की है। वो सब अभी यही सोच ही रहे थे कि सामने झाड़ियों में से एक खूंखार टाइगर बाहर निकलकर आता है और उसे देखकर सबकी हालत ढीली हो जाती है। उसी वक्त सुल्तान ऊपर आसमान में उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था
और उसकी नज़र नीचे जाती है और वो देखता है कि दद्दू और बाकी सब खतरे में है। फिर सुल्तान जल्दी से नीचे उतरकर टाइगर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। टाइगर सुल्तान पर हमला करता है, पर सुल्तान बहुत ताकतवर होता है और वो टाइगर को घूंसों से मारता है। और इतनी मार खाने के बाद टाइगर डर के वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर दद्दू सुल्तान से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सब की जान बचाई, नहीं तो हम इस टाइगर का खाना बन चुके होते। फिर सुल्तान उनसे पूछता है, आप सब जा रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? फिर दद्दू उसे सारी बात बताते हैं। फिर सुल्तान कहता है, मैं इसमें आप लोगों की मदद करूँगा। फिर दद्दू सुल्तान को शुक्रिया कहते हैं। फिर सुल्तान आसमान में उड़कर पूरे जंगल में ठग और शहजादी को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल जाते हैं। फिर वो वापस दद्दू और सब लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ठग ने शहजादी को कहाँ कैद कर रखा है। फिर सुल्तान उन सब को वहां ले जाता है। वहां पहुंचकर राजा ठग से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी शहजादी को किडनैप किया। उन सबको एक साथ देखकर ठग अपनी बंदूक शहजादी सुंदरी के माथे पर रख देता है और कहता है, अगर कोई अपनी जगह से भी हिला तो मैं शहजादी को गोली मार दूंगा। लेकिन सुल्तान चुपके से ठग को पीछे से धक्का देता है और उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और वो सब ठग को पकड़ लेते हैं और शहजादी को बचा लेते हैं। फिर वो सब सुल्तान का धन्यवाद करते हैं और वापस महल आ जाते हैं, पर राजा ठग को जेल में डाल देते हैं और शहजादी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग मिलकर धूमधाम से राजकुमारी का जन्मदिन मनाते हैं।